सरासर दीघा के जनता के साथ नाइंसाफी है। पूरी दीघा की जनता हर गली हर मोहल्ला हर वार्ड इनके साथ है, तो फिर क्यों आरजेडी ने इन्हें नहीं यहाँ से टिकट दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? सारा सरकारी नौकरी को कंपनी को प्राइवेट कर दिया। बच्चा कितना फांसी पर लटक गया, मर गया, जिसको सीट घटा के नौकरी छीन लिया। क्या किया है बीजेपी, क्या किया? तो देखिए, पार्टी लड़ा जाता है जनता के भरोसे पर कि आप जनता के दिल में कितना हद तक अपना जगह बना चुके हैं, ना कि किसी पार्टी सिंबल पे। ठीक है, अगर पार्टी सिंबल पे कोई लड़ रहा है तो वो जनता के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहा, तो वो तो फिर अपने लिए लड़ रहा। नमस्कार, मैं कादिर, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। आज मैं दीघा विधानसभा में हूँ। क्योंकि मैं लगातार राजद का सेवा कर रहा था, जब से राजद पार्टी बना 1990 से कभी किसी पार्टी में जाने के लिए सोचा भी नहीं था। और हमने लालू जी जाके मिले, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि आप तैयारी कीजिए। हमने लगभग पूरा तैयारी कर चुका, यहाँ तक कि मैं बूथ कमेटी तक बना पूरा तैयारी हमने कर लिया। और लास्ट आवर में कहते हैं कि माले को सीट चला गया। उस परिस्थिति में हमने फिर सोचा कि चलो माले को समर्थन किया जाए, लेकिन ये जो कैंडिडेट था हमारे इम्पोर्ट किया हुआ है मुंगेर जिला का, तो हम लोग दीघा विधानसभा में मुंगेर जिला के कैंडिडेट को किस तरह समर्थन करें? जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू राय जी ने अभी बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ की जनता है पप्पू राय जी के समर्थन में है या नहीं। पप्पू राय जी ने जैसा कि अभी बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस पे क्या लगता है, पप्पू राय जी के हाथों को मजबूत करेगी दीघा की जनता? दीघा विधानसभा 181 की जनता पूर्ण रूप से समर्थन में थी पप्पू यादव उर्फ पप्पू राय जी के, और इनके साथ जो भी हुआ है, यहाँ का सीट आरजेडी ने इन्हें नहीं दे करके माले को दे दिया। ये सरासर दीघा के जनता के साथ नाइंसाफी है। पूरी दीघा की जनता हर गली हर मोहल्ला हर वार्ड इनके साथ है, तो फिर क्यों आरजेडी ने इन्हें नहीं यहाँ से टिकट दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? हर हक से इनका यहाँ से दीघा 181 से इनका टिकट बनता था। यदि इनका कहीं से भी टिकट कटा है तो वो हम लोगों का दुर्भाग्य है। मैं खुद दीघा 181 से हूँ। यहाँ पानी जब लगता है, जल जमाव होता है, तो ये व्यक्ति हैं कि वहाँ बालू डलवाने का काम करते हैं, ये व्यक्ति हैं कि वहाँ ईंटा और रोड़ा डलवाने का काम करते हैं। अभी जो करंट में हमारे विधायक संजीव चौरसिया हैं, वो पूरी तरह फिसडी हैं, जिनको कि पूरी तरह से नकारा जा चुका है दीघा विधानसभा 181 से। फिर इन्हें क्यों नहीं दिया गया? ये पूरी तरह से जनाधार में है। पप्पू यादव और पप्पू राय ये इस बार यहाँ से निर्दलीय जीत के जाएंगे, और एक दीघा विधानसभा 181 का इतिहास लिखाएगा। आप भी ये जानते हैं कि ये राजद के एक कर्मठ कार्यकर्ता है और लगातार राजद के साथ रहे, अचानक से राजद ने इनका टिकट काट दिया, इस पे क्या राय है आपकी? राय में मैं यही कहूँगा, राजद ने इनका टिकट काटा है, ये राजद का दुर्भाग्य है, ना कि पप्पू राय और पप्पू यादव जी का दुर्भाग्य है। ये आरजेडी का दुर्भाग्य है कि इनका टिकट कटा है। ये इस बार निर्दलीय यहाँ से जीतने जा रहे हैं। पूरे दीघा विधानसभा 181 की जनता इनके साथ है। पप्पू राय जी है कैसे नेता जी? पप्पू राय जी कैसे नेता है? पप्पू यादव जी और पप्पू राय जी जनाधार वाले नेता हैं। पूरी जनता इनके साथ है। पूरे दीघा विधानसभा क्षेत्र की 181 जो हमारा विधानसभा है, दीघा विधानसभा, यहाँ की पूरी जनता इनके साथ है। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, वो पप्पू राय जी के साथ है। भी जैसा कि मीटिंग किया था और उन्होंने निर्णय लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो क्या लगता है दीघा विधानसभा की महिला उनके साथ है या नहीं है? दम है, जरूर है, उनका साथ है, मरते दम तक साथ देगा महिला। पप्पू राय जी कैसे नेता है? अच्छा नेता है, तब ना हम लोग चुने हैं। बीजेपी में 15 साल थे, बीजेपी क्या किया मेरे लिए, मेरे महिला के लिए क्या दिया? आप लिखिए, उसमें नोट करिए क्या दिया है 15 साल में। यहाँ के उसको छोड़कर इस्तीफा देकर इसमें ज्वाइन किए हैं, क्योंकि कि पप्पू भैया बगल के हैं, हर कुछ करेंगे। और 15 साल की बीजेपी क्या किया? सारा सरकारी नौकरी को कंपनी को प्राइवेट कर दिया। बच्चा कितना फांसी पर लटक गया, मर गया, जिसको सीट घटा के नौकरी छीन लिया। क्या किया है बीजेपी, क्या किया? तो यहाँ के प्रेजेंट विधायक संजीव चौरसिया है, इन्होंने चौरसिया हम लोग 15 साल हम बीजेपी में 200 महिला 300, अभी भी 200 महिला देखे पूरा मेरा महिला को लेके आए हैं।
लेके जाते थे, चिन्हने से भी इनकार किया। काहे ना लॉकडाउन में कभी आया दुख पूछने के लिए? मेरे महिला को 6 महीना लॉकडाउन लगा रहा हुआ, किसी को राशन वो दिया है? तो क्या हम चौरसिया को देख रहे हैं? चौरसिया तो मेरा दरवाजा पर आया था 4 दिन पहले, हम उसको मुंह पर नहीं ताकने गए कि कैसा चौरसिया मेरा विधायक है। नहीं निकले घर से। मेरा बेटा कहा कि नहीं मम्मी नहीं है घर पर। हम कहे कि नहीं भेंट करेंगे, मेरा ही विधायक नहीं है, रहने लायक है। हमारे आदरणीय पप्पू राय जी के बारे में, तो वो लगातार राजद में जुड़े हुए थे और राजद के लिए काम भी कर रहे थे। जैसे राजद का एक रास्ता है कि गरीबों के लिए काम करना, वो गरीबों के लिए लगातार काम भी कर रहे थे। अब किसी महागठबंधन के तोड़ जोड़ के कारण उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन परंतु ये बात यहाँ उठती है कि जो नेता धरातल पर काम करता है उसे किसी पार्टी और किसी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पप्पू राय जी ने जैसा कि तय किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि वह यहाँ दीघा विधानसभा की जनता उनके साथ रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। पिछले 5 साल का आप अगर रिकॉर्ड देख ले, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, अगर उनका आप 5 साल का काम देख लें, तो हमें तो नहीं लगता कि दीघा विधानसभा में कोई काम हुआ है और ना ही वो करना चाहते हैं। आप सड़क की बात कर ले, आप शिक्षा की बात कर ले, आप युवाओं की बात कर ले, आप हर स्तर पर आप कोई भी काम देख ले, माननीय विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। हमें पप्पू राय जी जैसा एक नेता चाहिए, एक विधायक चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का विकास हो। पप्पू राय जी ने जैसा कि अभी उन्होंने एक अनाउंस किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इस पे क्या लगता है, दीघा विधानसभा की जनता उनके साथ रहेगी? हाँ, दीघा विधानसभा की जनता आज देख रहे हैं कि यहाँ दृश्य जो दिखा रहे हैं ये कोई एथी का नहीं है, कुछ यहाँ से राशन नहीं बढ़ रहा। यहाँ व्यक्तिगत उनसे लगाव है और उन लगाव के कारण ही आज पूरा जनता निर्दलीय के सपोर्ट में उनको साथ देने के लिए तैयार है। तो पप्पू राय जी आपको कैसे नेता लगते हैं? पप्पू राय जी हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया नेता है, खास करके अगर कहिए तो गरीब गुरबा के लिए। लॉकडाउन इतना हुआ, लॉकडाउन में कोई नेता यहाँ नज़र नहीं आया। दीघा विधानसभा के अभी वर्तमान का विधायक संजीव चौरसिया कभी नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तो बिहार में नज़र नहीं आया। लेकिन जितना जो मदद किए गरीब गुरबा के, उतना हमको नहीं लगता कि कोई विधानसभा में ऐसा कोई आदमी मदद किया हो। हम लोग के तो पूरा विश्वास था कि राजद के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तो हाई कमान का क्या मामला हुआ, नहीं मामला महागठबंधन में, तो उससे कोई हमको लगे दिक्कत नहीं है। कम्युनिस्ट को दे दिया गया है हाँ, ये सीट, कम्युनिस्ट को मिला है। कम्युनिस्ट का कोई ऐसा जनाधार नहीं है यहाँ, उसको कोई चिन्हो नहीं करता होगा, पहचान वो उतना नहीं करता है। आज जो शशि यादव हम देखे हैं पेपर में भी, उसका नाम ऐसा कुछ है नहीं वहाँ के। यहाँ जो टिकट इनको देते हैं तो आओ हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब जीतने का पूरा उम्मीद है और रहेगा भी। ठीक है, मतलब दीघा विधानसभा की जो जनता है वो निर्दलीय में भी पप्पू राय जी के हाथों को मजबूत करेगी। जी हाँ, आज देखना है, आप दृश्य आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक बात है निर्दलीय चुनाव लड़ने का या फिर पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव लड़ने का, तो देखिए पार्टी लड़ा जाता है जनता के भरोसे पर कि आप जनता के दिल में कितना हद तक अपना जगह बना चुके हैं, ना कि किसी पार्टी सिंबल पे। ठीक है, अगर पार्टी सिंबल पे कोई लड़ रहा है तो वो जनता के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहा, तो वो तो फिर अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन पप्पू राय जी का यहाँ निर्णय है कि पहले ये आरजेडी से उम्मीद में थे, लेकिन अब आरजेडी ने यहाँ के अपनी सीट माले को दे रखी है। तो जहाँ तक बात है कि जनता को जब इनसे उम्मीद है और जनता ने इनसे गुहार लगाई कि आप हमारे बीच आइए, आप हमारे नेता हैं, जनता ने इनको नेता स्वीकार किया है, तभी इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार लड़ूंगा और दीघा की जनता, दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सारी जनता का भला करूंगा। और ये भला सिर्फ विधायक के पद पे रहते हुए नहीं, ये पार्षद भी रह चुके हैं इनके ही परिवार के, और इन्होंने वो काम किया है। और लगातार उस कोविड पैंडेमिक में जो कि दीघा विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी को करना, संजीव चौरसिया जी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, एक टक भी नहीं देखने आए। लेकिन फिर भी पप्पू जी ने अब 50 दिन तक लगातार गरीबों को राशन बंटवा कर ये साबित किया है कि अगर उनको जनता अपना हाथ देती है, मजबूत करती है उनका हाथ, तो आने वाले समय में पप्पू जी दीघा विधानसभा क्षेत्र को इस तरह से प्रज्वलित करेंगे जिसका किसी को उम्मीद कि तय किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या लगता है, पप्पू राय जी के दीघा विधानसभा की जनता पप्पू राय जी के साथ है? अभी जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं, आज पहला दिन है, आज हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि एक गजब सा एक समर्थन और जनसलाब उतरा है यहाँ पे पप्पू राय जी के समर्थन में। तो इसको देख के एक आम आदमी भी कह सकता है कि हम लोग जीतेंगे और जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे। पप्पू राय जी है कैसे नेता?
पप्पू राय जी के बारे में मैं जो बताऊंगा बहुत कम बता पाऊंगा। अगर आप हमारे क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे, जैसा कि उनका कार्यकाल है, पार्षद भी रहे कि अभी कंटिन्यू पार्षद हैं, तो आप जब पूछेंगे, जैसे जस्ट पीछे एक स्लम बस्ती भी है, बिंटोली है, या फिर जब आप रोड पे जाते हैं जो भी यहाँ पे, तो उनका जब आप पूछते हैं तो जनता खुद बताएगी उन्होंने क्या काम करा। जैसे लाइटनिंग हो गया, टंकी हो गया, जो भी एक बेसिक चीज़ होता है, जो एक मतलब कह सकते हैं कि आप उनके क्षेत्र में, काउंसलर क्षेत्र में जो पड़ता है, वहाँ का जब आप डेवलपमेंट देखेंगे तो शायद ही आपको पटना में किसी और क्षेत्र में वो देखने को मिलेगा। देखिए, हर इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनको भी ये टिकट माले को चला गया गठबंधन के साथ, वो अलग तालमेल, अपना बात की बात है। वो हमेशा जनता के साथ रहें और जनता के बीच में रहें, तो जनता उनको एक बार चुनाव के माध्यम से पुकारना चाह रही है और बुलाना चाह रही है कि आइए आप मेरे प्रतिनिधित्व बनकर दीघा का विकास कीजिए। वो फिलहाल कोई ऐसा नया जिन नहीं है कि मतलब वो चुनावी सरगर्मी है तो वो मतलब लगे हुए हैं। वो पिछले कई दिनों से, जहाँ तक शायद हमारा जन्म तो नहीं 1990 से हुआ, 1990 के वो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में है। वो छात्र राजनीति से जुड़ते हुए मतलब आज तक समर्पित हैं। तो अपना अपना फंडामेंटल राइट है, सबका अधिकार है वो चुनाव लड़ने का। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बस भगवान कि कोई भी जो जनता के बीच में रहे हैं, जो जनता के आस लगा के बैठे कि हम जनता को सेवा करेंगे विधायक बनने के बाद, और पहले भी कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है, एमएलए प्लेटफॉर्म है। वो आज भी चुनाव हारे या जीते फिर भी वो जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में हमेशा हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि जहाँ तक कि राजद के एक कर्मठ नेता हैं और लगातार राजद के साथ रहे हैं, दुख के मुसीबत में भी साथ रहे, लेकिन राजद यहाँ से, जैसे महागठबंधन यहाँ से कम्युनिस्ट को उतार रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आला कमान का मतलब मामला है कि ये किसका सीट गया, कांग्रेस को कि माले को या राजद को, ठीक ना। लेकिन जहाँ तक एक बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा आता है दीघा, पूरे बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा दीघा, और अगर यहाँ से अगर राष्ट्रीय जनता दल का अगर कैंडिडेट अगर ये रहते तो बिहार में तो छोड़ दीजिए, पटना में जो राष्ट्रीय जनता दल जो कमज़ोर थी ना, वो मजबूत हो जाती। तो 5 सालों में दीघा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए, यहाँ पे तो विधायक लापता रहते हैं, यहाँ पे तो कोई विधायक को जानते ही नहीं है। और ये बहुत सुनहरा मौका था, अगर राजद अपने कैंडिडेट को देते पप्पू राय जी को, तो सुनहरा मौका था, छक्का मार सकते थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।